बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों और जानने वालों को मेरी आज की इस वीडियो में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त और जानने वाले खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शातुबाद रखे। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है जी एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, यानी कि रियासत के बुनियादी अनासर। इसमें पहला जो इसका बुनियादी जुज़ था वो था आबादी। उस हवाले से मैंने वीडियो पहले अपलोड कर दी हुई है। जिन दोस्तों ने अभी तक वो नहीं देखी वो जाकर देख लें, जिसमें रियासत का बुनियादी तारफ़ और पहला जो इसका एलिमेंट है वो आबादी, उस हवाले से मुकम्मल रहनुमाई देने की कोशिश की है। आज हम समझेंगे इलाका, हुकूमत और इक़्तिदार आला। इन तीन जो नुक्ते हैं इनको समझने की कोशिश करेंगे। इलाका, किसी भी रियासत का उस वक़्त तक वो लाएअमल क्राइटेरिया मुकम्मल नहीं होगा जब तक इलाका शामिल नहीं होगा। इलाका क्या है? इलाका उस जगह का नाम है जहाँ पर वो लोग रहते हैं, जहाँ पर हुकूमत कायम होती है और जहाँ इक़्तिदार आला के ज़रिए सारे मामलात होते हैं। इलाका, इसमें मुख्तलिफ मुफ़क्रीन हैं वो इस हवाले से कहते हैं कि इलाके की हदूद महदूद होनी चाहिए। रोसो है, इसके अलावा एक दो और मुफ़क्रीन हैं वो इस हवाले से ये कहते हैं कि जो भी इलाका है किसी रियासत का उसकी हदूद इतनी होनी चाहिए कि उसके एक कोने से खड़े होकर दूसरे कोने तक देखा जा सके। तो ये उस हवाले से आप कह सकते हैं ठीक होगा, लेकिन आज के दौर में ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। क्योंकि हम अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदाज़ा लगा लें तो हम पाकिस्तान के एक कोने से, यानी कि मशरक़ से खड़े होकर मगरब को नहीं देख सकते, शुमाल से खड़े होकर जनूब को नहीं देख सकते। तो उस वक़्त की ज़रूरियात कुछ और थी, आज के दौर की कुछ ज़रूरियात और हैं। तो ये चीज़ें कह सकते हैं। अब देखें ना, उस वक़्त यह था कि छोटी छोटी रियासतें होती थी तो उन रियासतों का अपना एक कंट्रोल होता था, लेकिन उन चीज़ों को मुनज़्ज़म रखने के लिए उन्होंने इस हवाले से कहा था। लेकिन ऐसा था जो इल्म का समुंदर अगली कौमों में मुंतकिल होता गया, उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया और मुख्तलिफ अपनी अपनी राय पेश की। इसके अलावा जो इलाका है उसके लिए हदूद का तयन करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि एक तो इलाका तो है, ठीक है, पास है इतना, लेकिन उसकी हदूद नहीं है। उसके हदूद का होना मुकर्रर होना बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह जिसमें अभी कह सकते हैं 1948 से पहले जो यहूदी थे वो पूरी दुनिया में बिखरे हुए थे। तो उस हवाले से आप मतलब सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं उनकी क्या सूरत हाल थी। लेकिन 1948 के बाद जब मतलब कह सकते हैं अमेरिका बरतानिया ने इन लोगों ममालिक ने मिल के जब उनको इकट्ठा किया है या इनके ज़रिए हुए हैं, जैसे कैसे भी वो आप बेहतर जानते हैं, तो उसके बाद जब वो एक जगह इकट्ठे हुए हैं रहे हैं तो तब मुल्क का वजूद में आया, तब एक रियासत कायम हुई। उससे पहले उसे जहाँ पूरी दुनिया में बिखरे हुए थे जितने भी ये यहूदी थे, उनको आप रियासत नहीं कह सकते थे। मकसद ये बात समझाने का रियासत का। तो जब वो इकट्ठे हुए थे रियासत होगी। इसी तरह जब पाकिस्तान और कह सकते हैं चीन की जो सरहद है उसका तयन हुआ तकरीबन 1963 में, तो वो एक मुआहदे के ज़रिए हुआ। तब एक तयन हुआ कि इस मुल्क की इतनी हद है, इसके इतनी हद है। क्योंकि जब तक हद का तयन ही ना होगा तो वो आने वाले वक्त में वो मुख्तलिफ असबाब जो है मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। इसमें सबसे जो पहले जो है दुनिया के बड़े तरीन ममालिक में रकबे क्लास उसमें रूस है, जिसके जो इलाका है, जो जगह है वो 1,70,75,400 मरबा किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा रकबा इसका। इसके बाद आता है कनाडा का, फिर चीन का, फिर अमेरिका का और फिर ब्राज़ील का। अगर छोटे जो ममालिक हम देखें जिनका सबसे कम कह सकते हैं कि रकबा है, उसमें ये वही शहर और इलाके और रियासतें हैं जिनकी आबादी भी कम है, जिनका मैं नाम लेने लगूँ। उसमें वटिकन सिटी है, मोनाको है, नॉर्वे, टुवालो है, सान मारीनो, ये वो ही हैं। आबादी के लिहाज से भी छोटे हैं और इलाके के लिहाज से भी छोटे हैं। इसमें हकीकत में जो है इलाके को तयन करना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक अगर बेशुमार इलाका सारा कंट्रोल में हो जाए तो वहाँ का नज़्म नस्क चलाना मुश्किल हो जाता है। अगर बिल्कुल ही थोड़ा इलाका हो तो फिर भी मुश्किल होगा। यानी कि अगर बिल्कुल थोड़ा होगा तो वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए फसलें उगाना, उनके लिए फैक्ट्रियों का इंतज़ाम, ये चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो फिर उस तरह चीज़ की कदर नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो अपनी मनमानी होगी जिससे भी ये माहौल ख़राब होता है। तो ये थी चीज़ें। आगे इसका दूसरा नुक्ता है ये हुकूमत। हुकूमत जो है वो रियासत का तीसरा बुनियादी जुज़ होता है। कुछ लोग हुकूमत और रियासत को एक ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हुकूमत अलग चीज़ है, रियासत अलग है। हुकूमत रियासत का एक जुज़ है, एक उसका कह सकते हैं कि नुक्ता आगे, ठीक है ना। अब जहाँ भी
आबादी है, उसके बाद इलाका है, वहाँ हुकूमत ज़रूर होगी। अगर हुकूमत नहीं होगी तो उसे आप रियासत उसे भी नहीं कह सकते। अभी मतलब कुछ ख़ानदानों का ग्रोह जब एक जगह पर इकट्ठे रह रहे हैं लेकिन उनके अंदर हुकूमत नहीं है, वो रियासत नहीं होगी। वो जो मर्ज़ी कर लें, अपने आप को कहते फिरें हम ऐसे ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वो रियासत जो हुकूमत है वो ऐसी चीज़ है, वो एक ऐसी मशीनरी का नाम है जो पूरे रियासत के मामलात को चलाती है। हुकूमत के मज़ीद आगे 3 नुक्ते हैं, 3 शोबे हैं, जिसमें मुकन्ना, इंतज़ामिया और अदलिया। मुकन्ना का काम कानून साजी करना और इंतज़ामिया का काम नाफिज करवाना, और जो अदलिया उन कवानीन की मदद से लोगों को अदल इंसाफ फराहम करना। ये 3 बुनियादी अदारे हैं किसके? हुकूमत के। ये जो सी मर्जी हुकूमत हो, बादशाहत हो, वहदानी हो, इसके अलावा क्या कहते हैं जमहूरियत हो, पार्लिमानी हो, सदारती हो, वफाकी हो, वहदानी हो, कोई भी हुकूमत हो, डिक्टेटरशिप हो, ये 3 अदारे ज़रूर काम करेंगे। आज से पहले कई हज़ारों साल पीछे चले जाएं तो वहाँ भी ये चीज़ें मौजूद थी, लेकिन उनके जहाँ ये पंचायत का सिस्टम था, वडेरा सिस्टम था, तो तब ये चीज़ें मौजूद थी। लेकिन वो जहाँ मतलब हमारे चीफ जस्टिस हैं तब काजी थे, ठीक है ना, ये थे मामलात। अब इसी के साथ अगला जो इसका मेन जुज़ है, जो नुक्ता है, वो इक़्तिदार आला है, ठीक है। इक़्तिदार आला को रियासत के अंदर बड़ी फोकी और अहमियत हासिल है। इक़्तिदार आला ऐसी ताकत का नाम है जो ज़ाहरी और बातनी तौर पर उस रियासत की मालिक है। जब ये तीसरा चौथा आगे जुज़ अंदर शामिल नहीं होगा तो वो रियासत भी नहीं मुकम्मल होगी। बात पहले की है कि ये जब तक ये चारों में से एक भी मिस होगा ना, रियासत नहीं हो सकती वो, ठीक है ना। ये हम इल्म सियासियात पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, उसकी जो थ्योरीज हैं, उसके जो मेन नुकात हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। और इक़्तिदार आला ऐसी चीज़ है जिसमें आमतौर पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो ये समझने इक़्तिदार आला की मालिक अवाम है, क्योंकि अवाम के ज़रिए नुमाइंदा मुंतखब होता है और वो ही उन पर हुकूमत करता है और वो उन सब उनके ताबे होते हैं। मगर इसको इस्लामी रूह से देखा जाए तो इसमें यह है कि इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह है, और जो भी हमारा अमीर या सरदार या वज़ीर आज़म या सदर कोई भी जो इनके ऊपर हुकूमत कर रहा है वो अल्लाह के हुक्म से कर रहा है, वो अल्लाह का नायब है, वो अल्लाह का भी जवाब दे और अवाम का भी जवाब दे। इसकी 2 जो है ना मज़ीद इक़साम है, 2 पहलू हैं समझने के लिए इक़्तिदार, दाखिली इक़्तिदार आला और खारिजी इक़्तिदार आला। दाखिली इक़्तिदार आला या अंदरूनी इक़्तिदार आला से मुराद है कि वो रियासत या हुकूमत, वो जो रियासत है वो हर लिहाज से अंदरूनी मामलात में बिल्कुल आज़ाद खुद मुख्तार हो, और उसके अंदर जितने भी शहरी, जितने भी अदारे हैं, जितने भी जगीरदार हैं, सरमायादार, कोई भी है, वो उसके ताबे हो, कोई उनसे आगे बढ़ कर ना हो। और इसका दूसरा जुज़ पहलू है वो खारिजी इक़्तिदार आला। खारिजी या बैरूनी इक़्तिदार आला से मुराद है कि उस हुकूमत या रियासत और हुकूमत को किसी भी बैरूनी ताकत से डर ना हो, बल्कि अपने बगैर किसी डर से अपने अंदरूनी बैरूनी तमाम किस्म के मामलात और फैसला जात खुद करते हों, खुद अपनी सोच विचार से, ना कि किसी के डर से। ये डर ना हो कि मैं क्या कहूँ, मुल्क के जो सूरत हाल हमारे, आप सबको पता है कि ज़ाहरी तौर पर हमारे हुक्मरान हैं और पीछे कौन कंट्रोल कर रहा है, ये आप मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर इसको इस्लामी नुक्ता से देखा जाए तो इलाके के लिहाज से ये कहा जाता है कि जितनी ज़रूरत हो उतने इलाका होना चाहिए, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इलाके का यह है कि पूरी जो है ज़मीन जो है वो अल्लाह ताला की ज़मीन है, और इसको हर लिहाज से, और वही इक़्तिदार आला के जितने भी मामलात हैं वो बआसानी तय कर सकें। इसमें अगर इन चीज़ों को ओवरऑल इस्लाम के मुफक्रीन की नज़र में देखा जाए तो जो पहले नंबर पे आबादी है, उस हवाले से भी वो मैंने बताया था कि ये बहुत सारे मुफक्रीन का ये कहना है कि आबादी इतनी होनी चाहिए कि जिस माशरे में, उस माशरे में जो है ना लोग तमाम पेशों से तल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हों, ताकि सबके मामलात इजीली चल सकें। इसी तरह इलाका भी है, जितना भी है वो रोए ज़मीन अल्लाह ताला की है, और इसमें अपने अपने हदूद का तयन करते हुए वो उसमें ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। इसके अलावा आगे आ जाती है हुकूमत का हकीकी मालिक अल्लाह ताला है, और जो भी नायब होगा वो अल्लाह की तरफ से होगा, वो मुसलमान होना चाहिए, और वो
परहेज नेक और परहेजगार हो, अदल व इंसाफ पसंद हो, तो ये हैं चीज़ें इसके। और इक़्तिदार आला के हवाले से देखा जाए तो वेस्टर्न वाले कहते हैं कि इक़्तिदार आला का मालिक जो है वो अवाम है, मगर इस्लामी नज़रियात में देखा जाए तो इक़्तिदार आला का हकीकी मालिक अल्लाह ताला है, जिसने ये सारी कायनात बनाई है और वही सारा निज़ाम चला रहा है। और जो भी उनके ऊपर हुक्मरान है वो जो है ना वो अवाम के भलाई के लिए ऐसे फ़ैसले करता है। और हमेशा ये कवानीन बनाए जाते हैं कि कोई भी जो इस्लाम और कुरान के सुन्नत के मुनाफी ना हो, हमेशा वो कवानीन बनाए जाते हैं जो उनके मुताबिक हों, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें लोग अक्सर ये समझने में मसला हो जाता है कि माशरा, हुकूमत और रियासत, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। नहीं, माशरा वो है जब लोग रहना शुरू किया, आपस में रहना शुरू किया, वो माशरा है, उसे रियासत नहीं कह सकते। रियासत क्या है कि जब हुकूमत रियासत के 4 बुनियादी जो है वो एलिमेंट्स हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। वो कौन कौन से? आबादी, हुकूमत, इलाका और इक़्तिदार। ये 4 हैं, 4 पूरे होंगे तो फिर उसे रियासत कहेंगे। और हुकूमत क्या है? हुकूमत रियासत का एक जुज़ है, एक नुकात है, एक किस्म है, ठीक है ना। हुकूमत एक नुक्ता है किसका? रियासत का। ये चीज़ें बुनियादी तौर पर समझने वाली हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी कई ऐसे दिलचस्प वीडियो इंशाल्लाह वक्तन आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।